हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सी है कि ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो वो इर्रेशनल कहलाते हैं। अगर हम ये देखें कि रियल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल और दूसरा क्या होता है, इर्रेशनल। पक्का। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जिनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो क्या होंगे, वो इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक। तो सीधी सी डेफिनेशन बन जाएगी, द नंबर दैट कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integer and q not equal to 0 are called irrational number। ठीक है ना, ऐसे नंबर जिन्हें हम p और अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। या हम एक सिंपल ये कह सकते हैं कि ऐसे रियल नंबर जो रेशनल ना हो वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल कहलाएंगे, क्योंकि रियल नंबर की दो ही कैटेगरी हैं। तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर, ऐसे नंबर जो रियल नहीं है, सॉरी रेशनल नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल कहलाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे। तो बहुत सिंपल है, अगर हम किसी नंबर के डेसिमल को देखें तो डेसिमल से हम आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन रेशनल है कौन इर्रेशनल है। तो जरा यहाँ समझ लें, अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल जो होते हैं वो दो तरह के मिलेंगे आपको। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेंगे, जैसे 3.45 ये टर्मिनेट हो गया दो प्लेस के बाद, 1.268 ये तीन प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से 4.5 हो सकता है, ये एक ही प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया। तो हमें इस तरीके के डेसिमल दिखते हैं टर्मिनेटिंग। और क्या दिखते हैं, और दूसरे डेसिमल दिखते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, जैसे वाले 4.333333 डैश डैश डैश। तो भैया ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है, बार बार अपनी चीज, अपने नंबर, एक नंबर को रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से 4.12121212 अगर ये नंबर है तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी 1 2 को अपने एक पैटर्न को बना रहा है और पैटर्न को रिपीट करता चला जा रहा है। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मगर ये रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है ना। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो हमें मिलेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक, जैसे मान ले हम लिखें कि 2.0100100001000001 और ये डैश आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब इस नंबर को देखिए, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही किसी तरीके का कोई पैटर्न बना रहा है। तो अगर हमें कोई ऐसा डेसिमल दिखता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यही क्या होगा, यही इर्रेशनल नंबर होगा। तो अगर किसी नंबर का डेसिमल हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि वो नंबर क्या है, वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना। इन नंबर को, टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ये इसलिए ये इर्रेशनल है। तो हमारे पास पहचान आसान होगी। हमने क्या पहचान लिया कि हमने ये देख लिया कि पहली पहचान क्या होगी, अगर किसी का डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक, तो डेसिमल से हम इर्रेशनल नंबर को आसानी से पहचान लेंगे। इसके अलावा देखें, रूट वाले जो नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, √10,
√21, इस तरीके से कोई भी और नंबर लिख सकते हैं हम रूट में। ये सारे रूट वाले नंबर भी क्या होते हैं, ये सारे रूट वाले नंबर भी इरेशनल होते हैं। बस शर्त ये है कि रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे √4 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 2 मिल जाएगी, और अगर इसकी वैल्यू 2 मिल गई तो 2/1 ये तो एक रेशनल नंबर है। तो √4 क्या है, वो रेशनल है, बाकी √2 क्या है, इरेशनल है। इसी तरीके जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होंगे वो रेशनल होंगे, बाकी परफेक्ट स्क्वायर को अगर हम छोड़ दें तो सारे इरेशनल होंगे। जैसे समझ लें √1 रेशनल होगा, √9 रेशनल होगा, ठीक है ना, √16 रेशनल होगा, √25 ये रेशनल होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इनकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये सब रेशनल नंबर होंगे। इनके अलावा जो बीच में सब नंबर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो इरेशनल नंबर मिलेंगे। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि रूट वाले जो नंबर लिखे होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। अगर √2 को तुम डेसिमल में बदलोगे तो तुम्हें डेसिमल कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही मिलेगा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा देखें अगर क्यूब रूट में हमें नंबर मिलते हैं, जैसे क्यूब √2, क्यूब √3, क्यूब √4, क्यूब √5, ये सब भी क्या है, ये सब भी इरेशनल नंबर है। हाँ, बस ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए क्यूब √8 लिखा है तो क्यूब √8 एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि भैया ये सॉल्व हो सकता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 क्या है, 2 तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे क्यूब रूट जो सॉल्व होके वैल्यू दे सकते हैं, जो वैल्यू जिनकी मिल जाएगी, रेशनल वैल्यू मिल सकती है, तो वो इरेशनल नंबर होंगे। बाकी सारे क्यूब रूट क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर हो गए। इसके अलावा एक नंबर से और आप वाकिफ हैं, उसको भी देख लीजिए, जैसे पाई है। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर हम पाई की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करें, निकालें इसकी वैल्यू को, तो हमें इसका जो डेसिमल मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलता है, इसलिए हम पाई को भी इरेशनल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को पहचान लेंगे। चलिए अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, देखिए आसानी से। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को देखें तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर हम इरेशनल में रेशनल नंबर को जोड़ें, घटाएं या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो, अगर एक रेशनल नंबर में हमने इरेशनल नंबर को जोड़ा है तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा एक इरेशनल मिलेगा, ठीक है ना। रेशनल में इरेशनल को जोड़ने पे हमें नंबर क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। जैसे अगर 2 में हम √5 जोड़ें तो 2 + √5 ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना, याद रखना इसको। इसी तरीके से अगर हम रेशनल में से इरेशनल को घटाते हैं, ठीक है ना, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक, जैसे अब 5 में से √2 घटा लें तो 5 - √2 जो हो जाएगा वो कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का मल्टीपल को देखते हैं तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इरेशनल दे तो भी हमें क्या मिलने वाला है, इरेशनल ही मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल देखें, 3√5 क्या है, 3 तो रेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका मल्टीपल ये 3√5 क्या है, 3√5 एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम क्वोशिएंट की बात करें तो क्वोशिएंट भी इरेशनल ही मिलने वाला है हमें। देखिए, अगर हम इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, ठीक है ना। जैसे देखो, √5 को अगर 2 से डिवाइड करो तो हमें क्या मिलेगा, √5/2 कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर किसी रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करो तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि इस फॉर्म में नंबर नहीं लिखा जाता है, उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, वह भी आगे आपको पता चल जाएगा। बस आप ये याद रखें कि जब भी हम किसी इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो जो हमें क्वोशिएंट मिलता है वो भी इरेशनल होता है, ठीक है ना। ये मेन प्रॉपर्टीज इनकी है, इनको याद कर लीजिए। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है ना। फिर से दोहरा दें कि अगर हम किसी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो इरेशनल ही होगा।
किसी इरेशनल से इरेशनल नंबर को हम घटाएंगे या रेशनल से इरेशनल को घटाएंगे तो भी हमें इरेशनल ही मिलेगा। अगर रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल मिलेगा, और रेशनल और इरेशनल का डिवाइड करेंगे तो भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल ही मिलेगा। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज देखिए, अगर हम दो इरेशनल को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो देखें सम ऑफ टू irrational numbers need not to be irrational। ठीक है ना, ये समझ लें कि अगर हम दो इरेशनल को जोड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल मिले, वो रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2√5 है, ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, और इसमें हमने 3√5 को जोड़ा, ये भी कैसा नंबर है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल। यहाँ इन दोनों को जोड़ा तो कितना मिला 5√5, और 5√5 भी कैसा है, इरेशनल। यानी कि हमने इरेशनल में जोड़ा है इरेशनल को और मिला क्या है, इरेशनल मिला है। ठीक है ना, यहाँ दो इरेशनल का सम इरेशनल है। लेकिन अगर हम देखें कि 2 + √5 है, ठीक, और इसमें जोड़े अगर हम 2 - √5 तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो 2 + √5 है ये, और ये हो जाएगा +2 - √5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 कैसा नंबर है, रेशनल है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका जो सम आया है वो कैसा आया है, वो रेशनल नंबर आया है। तो आप याद रखिए, दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरीके से हम बात करें डिफरेंस की, तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल numbers need not to be irrational। ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंस भी इरेशनल मिले, यानी कि दो इरेशनल का डिफरेंस भी रेशनल मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे देखो 5√2 क्या है भैया, ये इरेशनल नंबर है, और इसमें से 3√2 घटा दो, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इनका डिफरेंस क्या मिला हमें, 2√2 मिला, ये भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने दो इरेशनल का डिफरेंस लिया और हमें क्या मिला, इरेशनल मिला। मगर अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 5 - √3, ठीक, और इसमें से घटा दें 4 - √3, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - √3 है ये, और यहाँ माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, और माइनस +√3 हो जाएगा। अब देखो इरेशनल पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, 5 में से 4 गया तो बचा 1। 1 क्या है, 1 रेशनल आया। 1 कैसा नंबर आया, रेशनल आया। तो हमने ये देखा कि एक इरेशनल में से एक इरेशनल हमने घटाया और हमें क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर मिल गया। तो हमें क्या पता चल गया कि डिफरेंस जो होता है वो भी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल ही मिले। ठीक है ना, वो रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू irrational number need not to be irrational। ठीक है ना, इसको भी याद रखें कि जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का मल्टीपल भी एक इरेशनल नंबर मिले, वो भी इरेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। उसके एग्जांपल को हम देख लें, जैसे मान लीजिए आप 2√5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3√2 से, तो देखो ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल पार्ट मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आ जाएगा, और इरेशनल मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √10। और ये भी कैसा है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, यानी कि हमने दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करा और हमें क्या मिल गया, एक इरेशनल नंबर मिल गया। लेकिन अगर हम देखें
कि अगर हम 2√5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3√5 से, अब देखो ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, लेकिन इनका मल्टीपल जो हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा और √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा और ये रेशनल है। समझ में आ रही बात? तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीपल भी रेशनल हो सकता है और इरेशनल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वोशंट की, तो क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स need not to be irrational। हमें चौथी प्रॉपर्टी भी दिख रही है कि अगर हम क्वोशिएंट की बात कर रहे हैं तो वो भी हमें जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल मिले, ठीक है ना। ऐसे देख लें इसको, जैसे मान लें फॉर एग्जांपल जैसे 4√5 लिखा हुआ है और अगर हम इसको या ऐसे देखें 4√6 लिखा हुआ है, अगर इसको 2√3 से डिवाइड करें तो ऊपर इरेशनल नंबर है और नीचे भी इरेशनल नंबर है। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 6 को अगर हम इसके फैक्टर में तोड़े, इसको प्राइम फैक्टर करें तो कितना मिलेगा, 2 × 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। अपान कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4√2 × √3 अपॉन 2√3। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो नंबर मिला वो कितना मिला, 2√2 मिल गया। 2√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमने ये देखा कि इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करा और हमें जो क्वोशिएंट मिला, जो रिजल्ट मिला वो इरेशनल मिला। लेकिन अगर हम ये देखें 2√5 है अपान ये 3√5 है, ठीक है ना, तो यहाँ ये दोनों इरेशनल थे लेकिन डिवाइड होने के बाद क्या हो गए, ये रेशनल नंबर हो गए। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि दो इरेशनल का अगर हम सम करें या उनका डिफरेंस निकालें या उनको मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें तो हमें दोनों तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऑपरेशंस, कैसे हम इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, अगर आप इरेशनल नंबर्स के साथ फंडामेंटल ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही ऑपरेट करेंगे जैसे आप अलजेब्रा में करते चले आए हैं। अलजेब्रा की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया आपको कहा जाए 2x में 3x जोड़िए, तो आप देखेंगे 2x क्या है, 2x जो टर्म है और 3x जो टर्म है ये दोनों लाइक टर्म दिखेंगे आपको। अगर ये दोनों लाइक टर्म है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये 5x हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 2x में 3y जोड़ दीजिए तो भैया ये नहीं जुड़ पाएगा, ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा 2x + 3y। क्यों लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2x जो है और 3y ये दोनों कैसे हैं, अनलाइक टर्म है। तो अनलाइक टर्म कभी आपस में जुड़ते नहीं है और ना ही घटते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहे कि 5x में से 7z घटाओ तो इसका क्योंकि वो रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये यही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सही लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम देखें रूट वाले नंबर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर मान लिया आपसे कहा गया 4√2 और ऐड करिए 3√5, तो ये दोनों कैसे हैं, अनलाइक टर्म है। ये √2 वाला टर्म है और ये √5 वाला टर्म है, ये दोनों अनलाइक है, तो ये आपस में नहीं जुड़े घटेंगे, ये ऐसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कहता है कि 4√2 में जोड़िए 3√2 तो ये क्या हो जाता, अब ये दोनों कैसे हो जाते, टर्म हो जाते, ये दोनों लाइक टर्म हो जाते और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाते, 437√2। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो हम ये देखेंगे उसमें जो लाइक टर्म है वो ही आपस में जुड़े घटेंगे, ठीक। जैसे मान लेते हैं 4√2 + 6√3 -1, जैसे मान लें और √2 है और प्लस 3√3 है और प्लस √5 है। एक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है और हमें कहा जाए इसको आप सॉल्व करिए तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है और इसका लाइक टर्म यहाँ दिख रहा है, तो इसको साथ में लिख लेंगे 4√2 - √2 प्लस 6√3 है, इसका लाइक टर्म कितना है, यहाँ पे 6√3 3√3 और ये √5 तो अनलाइक है, किसी से वो मैच नहीं कर रहा।
अब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। ये जुड़ेगा कितना आ जाएगा, ये 9√3 आ जाएगा और +5 आ जाएगा। यही सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी होगी। अब ये फर्दर ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि ये सब तीनों कैसे हैं, अनलाइक टर्म है। तो हमने ये देख लिया कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और लाइक टर्म को जोड़ सकते हैं। तो जैसे हम अलजेब्रा में करते आ रहे थे वैसे ही हम इरेशनल नंबर पर भी अप्लाई करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड अगर हम करना चाहते हैं तो भी हम अलजेब्रा के हिसाब से ही इसको करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए मान लेते हैं आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। मान ली मल्टीप्लाई करना है 3√2 को √4√5 से। तो यहाँ देखो जो रेशनल नंबर पार्ट है वो तो खट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फौरन कितना आ जाएगा 4 3 12। अब जो इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट को देखो, अगर दोनों की पावर सेम है, इसकी पावर भी 2 है, ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट है तो वो आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 12√10 आ जाएगा। लेकिन अगर जो है ये एक स्क्वायर रूट होता दूसरा क्यूब रूट होता तो मल्टीप्लाई नहीं होता। जैसे मान ले 3√2 लिखते और इंटू 4√5 लिखते, लेकिन ये क्यूब रूट होता तो हम देखते सिर्फ रेशनल पार्ट ही मल्टीप्लाई होता है इसका, ये 12 होता और √2 इंटू क्यूब√5 ये ऐसे ही लिख दिया जाता। हम इसको और सॉल्व नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही। तो अगर हम ये देखेंगे कि इरेशनल पार्ट जो है अगर वो अंडर रूट में है तो अगर वो दोनों स्क्वायर रूट हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वरना नहीं होगा। इसी तरीके से हम इनको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो जैसे आपसे कहा जाए कि 6√10 को डिवाइड करिए 2√2 से। तो अगर आपको ऐसे डिवाइड करना है तो रेशनल पार्ट तो आसानी से आपको दिख रहा है, कट रहा है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में बदल लेंगे। इसके फैक्टर में बदलेंगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 6 और इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट है तो ये दोनों पे सेपरेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6√2 इंटू √5 अपान कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से रेशनल पार्ट भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 3√5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से इनको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जब भी देखिए अगर आपको डिवाइड करना है तो आप क्या कर लें, ऊपर न्यूमरेटर में अगर वो प्राइम फैक्टर में बदलना है तो आप उसको चेंज कर लें। एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बताएंगे जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे मान ली कोई प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहा है, जैसे मान ली √15 को आपको डिवाइड करना है √2 से, तो इस केस में क्या करेंगे आप। तो ये देखिए सिंपल सा है। तो हम इस केस में क्या कर लेंगे, इस केस में आप 15 का कोई प्राइम फैक्टर 2 नहीं होता, यानी कि √2 नहीं कट सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा √15 टू 30 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो और आप हमेशा याद भी रखिए कि अगर डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आ रही है तो हमेशा उसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करने के लिए हम रूट वाली वैल्यू को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका रूट हट जाए। अब ये बेसिक आइडियाज याद रखिए और इनसे इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस को हल करिए। शुक्रिया।